अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे में हमारा उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम हम पहले भी कर चुके हैं, मैं इसको दोहराना चाहूँगी। हमने पढ़ा था कि तफ़हीम का मतलब होता है दूसरों को समझाना और तफ़हुम का मतलब होता है खुद समझना। यानी जो इबारत या पैराग्राफ हमें दिया जाता है उसे पहले हमने खुद समझना होता है और फिर दूसरों को समझाना होता है। तफ़हीम करने के चंद उसूल भी पढ़े थे जिनको आज मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि तफ़हीम का जो पैराग्राफ होता है उसे हमने कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि वो हमारी समझ में आ जाए। फिर उसमें जो हमें ख़ास बातें समझ में आती हैं उन्हें हम जहन में रख लेते हैं या उन पर निशान लगाते हैं। तफ़हीमी इबारत के सवालात जो आखिर पर दिए गए होते हैं हम उनके जवाबात अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं। जवाब हमेशा सवाल के मुताबिक दिया जाता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा जाता है और ना ही उसे बहुत मुख्तसर लिखा जाता है। इसके अलावा हम जवाब लिखने के बाद उसको एक बार पढ़ते हैं ताकि अगर कोई कमी रह गई हो, कोई कमी बेशी हो तो हम उसको दूर कर सकें। अगर वो ज़्यादा लंबा हो गया तो उसे मुख्तसर कर सकें और अगर वो बहुत मुख्तसर है तो उसमें जो कमी रह गई है उसको दूर कर सकें। अब हम तफ़हीमी इबारत को पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे और फिर इसके दिए गए सवालात के जवाबात करेंगे। एक दफ़ा ऐसे ही मुख्तलिफ 4 मुल्कों के लोग इत्तिफाक से एक जगह जमा हो गए। उनमें से एक ईरानी, दूसरा तुर्क, तीसरा रूमी और चौथा अरब था। किसी ने उनको मुसाफिर समझकर 1 दरहम दिया। इस दरहम को खर्च करने के लिए उनमें मामूली झगड़ा पैदा हो गया। ईरानी ने कहा, भाई लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ पर झगड़े नहीं झगड़ने आएगा। आपने किताबें दुरुस्ती करनी है और नून का नुक्ता लगाना है। भाई लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, आओ इस दरहम के अंगूर खरीदें और खा लें। अरब ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तो अनब खाऊंगा। तुर्क ने कहा, ए खट दमाग, मैं अनब नहीं बल्कि उज़म खाऊंगा। रूमी बोला, तुम्हारे अंगूर, अनब और उज़म भाड़ में जाएं, मैं तो इस्ताफील खाऊंगा। अगरचे वो चारों एक ही चीज़ खाने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन एक दूसरे की ज़ुबान ना समझने की वजह से आपस में उलझ पड़े। अभी वो यूं ही झगड़ रहे थे कि करीब से एक शख्स गुजरा जो बहुत सी ज़ुबानें जानता था। उसने उनकी बातें सुनी। यहाँ पर सुनी नहीं आएगा, आपने इसको काट कर लिखना है सुनी, यानी ज़्यादा बातें थीं तो उस आदमी ने उन सब की बातें सुनी। उनसे दरहम लिया और बाज़ार से अंगूर ख़रीद कर उनके सामने रख दिए। उन्होंने हैरानी और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात के साथ एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आपस में बगलगीर हो गए। हमने इस इबारत को पढ़ा। अब हम इसके नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 1, किन किन ममालिक के लोग एक जगह जमा हुए थे? जवाब, 4 ममालिक के लोग थे, ईरान, तुर्की, रूम और अरब के। सवाल नंबर 2, एक दरहम मिलने के बाद उनमें क्या झगड़ा पैदा हुआ? जवाब, एक दरहम मिलने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि चारों उससे कैसे इस्तेफादा करें। यानी जब उन्हें एक दरहम मिल गया तो उनमें इस दरहम को खर्च करने के लिए मामूली सा झगड़ा पैदा हुआ। यानी उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकें, यानी इसको कहाँ खर्च कर सकें। फिर है सवाल नंबर 3, अनब, उज़म, इस्ताफील और अंगूर किन किन ज़ुबानों के अल्फाज हैं? जवाब, अनब अरबी ज़ुबान का, उज़म तुर्की ज़ुबान, इस्ताफील रूमी ज़ुबान और अंगूर ईरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 4, अजनबी ने उन लोगों का झगड़ा कैसे निपटाया? जवाब, वो लोग यूं ही झगड़ रहे थे कि एक शख्स उनके करीब से गुजरा जो तमाम ज़ुबानें जानता था। यानी वो तमाम ज़ुबानें जो चारों बोल रहे थे उनकी ज़ुबानें जानता था। उसने उनसे दरहम लिया और बाज़ार से अंगूर लाकर सामने रख दिए और बताया कि वो सब एक ही चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे और ज़ुबानों से ना वाकिफ़ होने की वजह से झगड़ने लगे थे। यानी वो चारों जो थे वो एक ही चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे, एक ही चीज़ ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें एक दूसरों की ज़ुबानों से वाक़फ़ियत हासिल नहीं थी, वो नहीं जानते थे, इस वजह से वो आपस में झगड़ रहे थे। आगे सवाल नंबर 5, वो लोग अंगूर सामने देखकर हैरान क्यों हुए? जवाब,
वो लोग इसलिए हैरान हुए कि वो सब एक ही चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे, लेकिन ज़ुबानों की नावाकफियत की वजह से उनमें झगड़ा पैदा हुआ। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। आपने तफ़हीमी इबारत को गौर से पढ़ना है और सवालात के जवाबात लिखने हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।